देखिए बेटा, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है कोटोनिक्स यानी स्क्विनेस का जस्ट अपोजिट है। यानी आपको इस टॉपिक में क्या करना है, कोटोनिक्स में 3 तरह के लैक्टोकिट और मेसोकिट और पैलेटोकिट 3 तरह के पार्ट्स होते हैं। यानी कोटोनिक्स को हम बीटा से प्रेजेंट करते हैं। इसका मेजर जो होता है वो फ्लैटनेस और थिकनेस के कर्व के लिए किया जाता है। जो प्लेटोनिक्स होता है वो फ्लैट टाइप में होता है। मेसोपोटिक जो होता है थोड़ा सा उभरा हुआ होता है। और लैक्टोकिटिक जो होता है वो पीकनेस के लिए फेमस होता है। प्रोटोनिक्स के लिए जो इक्वेशन होती है वो बीटा टू इज इक्वल टू म्यू फोर अपॉन म्यू टू का स्क्वायर है, ये आप याद करेंगे। क्लियर। उसके बाद आपका म्यू टू क्या होता है, म्यू टू सबको पता है बेटा कि ये समीशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन होता है। म्यू फोर क्या होता है आपका, समीशन एक्स माइनस एक्स बार की पावर फोर अपॉन एन होती है। तो ये चीजें आपको रिमेम्बर करनी है। कोटोनिक्स के लिए बीटा टू जो होता है म्यू फोर अपॉन म्यू टू का स्क्वायर। म्यू टू यानी आपका सेकेंड मोमेंट समीशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन एंड म्यू फोर इज इक्वल टू समीशन एक्स माइनस एक्स बार की पावर फोर अपॉन एन। ये आपके कोटोनिक्स के फार्मूले होते हैं। क्लियर। अब आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी टाइप्स क्या होती है, क्योंकि हम कोटोनिक्स को बीटा से प्रेजेंट करते हैं। तो वो कहता है कि अगर बीटा की वैल्यू 3 की इक्वल हो जाती है तो वो नॉर्मल कर्व होगा जिसको हम मेसोपोटिक बोलेंगे। अगर वो बीटा की वैल्यू बीटा टू की वैल्यू 3 से बड़ी हो जाती है तो उसको हम लेपोपोटिक कर्व बोलेंगे। अगर वो बीटा टू की वैल्यू 3 से छोटी हो जाएगी तो उसको हम प्लेटोपोटिक बोलेंगे। यानी आपके जो बीटा टू का आंसर आएगा, अगर बीटा टू का आंसर 3 के बराबर होता है तो मेसोपोटिक, अगर बीटा टू का आंसर 3 से बड़ा होता है तो लेप्टोपोटिक, और अगर बीटा टू का आंसर 3 से छोटा होता है तो प्लेटोपोटिक। राइट क्लास, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। क्लियर। अब इसमें हम आगे चलेंगे। मेजर ऑफ स्पिनेस बेस्ड ऑन मूवमेंट्स, आप इसके मूवमेंट निकालेंगे। यानी बीटा टू जो होता है वो म्यू फोर अपॉन म्यू टू स्क्वायर होता है। पहली चीज आप ध्यान रखेंगे। दूसरी ध्यान रखेंगे स्पिनेस का। स्पिनेस को हम बीटा वन से प्रेजेंट करते हैं, क्वाड्रेटिक्स को हम बीटा टू से करते हैं। तो बीटा वन का फार्मूला बनेगा म्यू थ्री स्क्वायर अपॉन म्यू टू क्यूब। ये रिमेम्बर करना है आपको। यानी स्पिनर्स को हम बीटा वन से प्रेजेंट करेंगे, कॉटेकिस को हम बीटा टू से प्रेजेंट करेंगे। बीटा टू का फार्मूला म्यू फोर अपॉन म्यू टू का स्क्वायर, बीटा वन का फार्मूला म्यू थ्री का स्क्वायर अपॉन म्यू टू का क्यूब। अब उसी के बाद हम एक गामा कोफिशिएंट निकालेंगे जो कि बीटा वन से रिलेशन बनाएगा स्क्विनेस से, तो बीटा वन का रूट हो जाएगा। और गामा टू जो होगा वो कोटोरिक से बनाएगा जिसको हम बीटा टू माइनस थ्री बोलेंगे। तो ये आपको गामा कोफिशिएंट के 3 फॉर्मूले रिमेम्बर करने हैं। गामा वन स्क्विनेस से रिलेशन बनाता है, गामा टू कोटोरिक से रिलेशन बनाता है। तो ये भी आपको रिमेम्बर रखना है। क्लियर। अब आगे बढ़िए। अब इसमें आगे देखिए कि आपको क्वेश्चन कैसे करना है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन मोमेंट अबाउट द मीन मोमेंट अबाउट एनी आर्बिट्री पॉइंट, द फर्स्ट फोर मोमेंट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द वैल्यू फोर। अगर आपको कोई वैल्यू फोर दे दी गई है तो इसका मतलब है कि उसके वेरिएंट जो है वो ये है। तो फोर जो होता है वो ए होता है, तो आपने लिख लिया ए इज इक्वल टू फोर, म्यू वन डैश इज इक्वल टू माइनस के 1.5, mu 2 dash is equal to 17, mu 3 dash is equal to minus 30 and mu 4 is equal to 10। क्योंकि अगर कहीं पे वैल्यू a देता है तो इसका मतलब है कि वहां पर आर्बिट्री कांस्टेंट है a, तो उसके वेरिएंट जो होंगे वो रो मोमेंट्स कहलाएंगे। तो आपने उनको रो मोमेंट्स में लिख दिया है, ये मैंने पीछे समझाया हुआ था। अब कैलकुलेट कीजिए, फर्स्ट फोर मोमेंट्स कैलकुलेट करने हैं और मीन निकालना है और बीटा वन और बीटा टू निकालना है। बीटा वन होता है आपका स्क्यूनेस और बीटा टू होता है आपका कोटोरिक्स। क्लियर। अब आपने यहाँ पे निकाला, रिलेशन बनाई, म्यू वन जीरो होता है, म्यू टू की रिलेशन होती है म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश स्क्वायर, ये आपने पहले मोमेंट्स में पढ़ा हुआ है। आप यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे, ऊपर से सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। फिर म्यू थ्री करेंगे तो म्यू थ्री डैश माइनस के थ्री म्यू टू डैश म्यू वन डैश प्लस ये रिलेशन याद रखेंगे, इसमें ऊपर से वैल्यूज को पुट कर देंगे। क्लियर। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर म्यू थ्री आ गया। ऐसे म्यू फोर रिलेशन बनाएंगे, म्यू फोर डैश एंड सिक्स म्यू डैश, ये आपको रिमेम्बर होनी चाहिए, मोमेंट्स में आपने पढ़ी हुई थी।
देन आप इन सब की वैल्यू ऊपर से पुट कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 140.3। अब आपको स्पिनर्स का फार्मूला पता होना चाहिए बीटा वन का, क्या होता है म्यू थ्री स्क्वायर अपॉन म्यू टू का होल क्यूब। म्यू थ्री आपने ऊपर निकाला है, म्यू टू आपने यहाँ पर निकाला है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कैलकुलेशन करके। ऐसे बीटा टू जो होता है क्वाड्रेटिक जो होता है म्यू फोर अपॉन म्यू टू का स्क्वायर होता है। म्यू फोर आपने ये निकाला, पुट करेंगे, म्यू टू आपका ये रहा, इसका स्क्वायर करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका बीटा टू आ जाएगा। और मीन आपका क्या होता है क्लास, क्लास मीन क्या है आपका, कोई बता सकता है मुझे मीन कैसे निकालेंगे क्लास? अबाउट द मीन, फोर मूवमेंट्स अबाउट द मीन, ये सारे आपके अबाउट द मीन मूवमेंट्स हैं चारों के चारों, यानी म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री म्यू फोर जो होते हैं ये अबाउट मीन मूवमेंट्स होते हैं, राइट। और जो आपकी म्यू वन डैश म्यू टू डैश एंड म्यू थ्री डैश होते हैं, म्यू फोर डैश होते हैं, ये आपके रो मोमेंट्स होते हैं। क्लियर क्लास? तो रो मोमेंट्स हमें गिवन था और हमने अपना यहाँ पे सेंट्रल मीन मोमेंट्स निकाल लिया है। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द फर्स्ट फोर मोमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द मीन। ये हमें अबाउट द मीन निकालना है और हेल्प कीजिए बीटा वन एंड बीटा टू। उसने आपको टेबल दे दी है, तो टेबल में आप मीन का फार्मूला लगाएंगे जैसे हम मोमेंट्स निकालते हैं। म्यू वन का फार्मूला क्या होता है सबको पता है, समीशन एफ एक्स माइनस ए अपॉन सिग्मा एफ यानी एन होता है। म्यू टू का फार्मूला क्या होता है, एफ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन एन होता है। थर्ड मोमेंट क्या होता है, समीशन एफ एक्स माइनस ए का होल क्यूब अपॉन एन होता है। म्यू फोर इज इक्वल टू क्या होता है, समीशन एफ एक्स माइनस ए की पावर फोर अपॉन एन होता है। तो आपने इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्स और फ्रीक्वेंसी के थ्रू डी को चूज किया। डाटा में से डी का मतलब होता है एक्स माइनस ए, राइट। आपने यहाँ पर x माइनस ए निकाला, सॉल्व कर लिया, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दी। आप यहाँ पे d भी लिख सकते हैं, डी स्क्वायर डी क्यूब डी की पावर फोर, तो और इजी हो जाता है। फिर आपने d को क्यूब स्क्वायर किया, फ्रीक्वेंसी से इनटू किया, d का क्यूब किया, फ्रीक्वेंसी से इनटू किया, d की पावर फोर ली, फ्रीक्वेंसी से इनटू किया। तो इस तरह से आपकी ये टेबल्स बन जाएगी और आप इन सबका समीशन कर देंगे नीचे टोटल में। जैसे टोटल में समीशन करेंगे फिर आप फार्मूला पुट कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि उसने आपको क्या कहा है, अबाउट द मीन हेड्स, यानी आपने कोई एक चीज चूज करी थी, ये तो थे सेंट्रल मोमेंट वाले, और डैश वाला फार्मूला क्या बन जाता है, ये रहा डैश वाला फार्मूला, ये बन गया, ये डैश वाले बन गए। सेम ही होते हैं, सिर्फ डैश का फर्क रहता है, वहां पे एक्स माइनस ए आता है, राइट। यहाँ पे ये डैश, ये सारे फार्मूले आपके डैश की फॉर्म में। क्लियर? आपने इसको पुट किया और यहाँ पर ये वैल्यूज को पुट कर दिया, राइट। अब ये तो निकले आपके अबाउट मूवमेंट अबाउट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू फोर के लिए। अब हमें निकालना है मीन पे, तो हमने रिलेशन बना के इनकी वैल्यू पुट कर दी। रिलेशन हमने मूवमेंट्स में बनाई हुई थी, हमने रो मूवमेंट निकाल लिया, रो मूवमेंट्स की सेंट्रल मूवमेंट से रिलेशन के फार्मूले रिमेम्बर करें और उनमें हमने वो वैल्यू पुट कर दी। इसको सॉल्व किया तो मेरी ये वैल्यूज आ गई, वैल्यूज आप ऊपर से पुट करेंगे। क्लियर? अब उसने हमें निकालने के लिए कहा है बीटा वन एंड बीटा टू। बीटा वन यानी स्पिनस, बीटा टू यानी कोटोरेस। तो बीटा वन का फार्मूला क्या होता है क्लास, बीटा वन का फार्मूला होता है म्यू थ्री स्क्वायर और म्यू टू क्यूब। तो म्यू थ्री आपने ऊपर से ये रहा और म्यू टू ये रहा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो जीरो आएगा। बीटा टू होता है म्यू की पावर फोर अपॉन म्यू टू का स्क्वायर, यानी म्यू फोर आपका 11 है और म्यू टू का स्क्वायर आपका 2 है, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, यानी आपको मोमेंट पहले अच्छे से रिलेशन फार्मूले याद होने चाहिए, तभी आपका सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट द कोटोरिक्स ऑफ द फॉलोइंग डाटा। आपको यहाँ पे क्लास इंटरवल दे दिया गया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और फ्रीक्वेंसी गिवन कर दी गई है, राइट क्लास। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे क्लास, क्लास इंटरवल लिखेंगे। क्लास इंटरवल आपने लिखा तो कितना आया, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 एंड 30 से 40। उसके बाद आप क्या करेंगे बेटा, फ्रीक्वेंसी को लिखेंगे 1, 3, 4 एंड 2, राइट। अब क्योंकि हमारे क्लास इंटरवल का तो कोई यूज नहीं होता,
क्लास इंटरवल तो हमारी किसी यूज की नहीं है, तो उसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे बच्चा, एक्स में कन्वर्ट कर लेंगे। एक्स कैसे निकलता है, 0 + 10/2, 10 + 20/2 एंड 20 + 30/2 एंड 30 + 40/2, यानी डाटा हम ऐसे निकालते हैं। ये डाटा सोल्व होके आ गया 5, 15, 25, 35। अब आपने क्या करा, यहाँ पे एज्यूम कर लिया ये ए है, तो आपने x माइनस ए निकाला, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया, x माइनस ए का होल स्क्वायर किया, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया, x माइनस ए का होल क्यूब किया, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया, x माइनस ए का होल यानी 25 है ए आपका, 4 किया और फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया, और फिर इन सबका समेशन ले लें, राइट। क्योंकि हमने एज्यूम किया है यहाँ पे, तो इसका मतलब है हम रो मोमेंट्स निकालेंगे। तो म्यू 1 डैश समीशन एक्स माइनस ए अपॉन फ्रीक्वेंसी सॉल्व कर लीजिए, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए -30/10 फ्रीक्वेंसी, म्यू 2 निकालिए, सॉल्व कर लीजिए। क्लियर, इस तरीके से आपने म्यू 3 भी सॉल्व कर लिया और म्यू 4 भी सॉल्व कर लिया। अब क्योंकि हमें क्वेश्चन में बीटा 2 चाहिए, अब बीटा 2 का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, म्यू 4 अपॉन म्यू 2 का स्क्वायर, यानी मुझे रो मोमेंट की तो जरूरत ही नहीं है, तो मुझे म्यू 4 चाहिए, म्यू 2 चाहिए, तो मैंने म्यू 2 की रिलेशन बनाई रो से, म्यू 4 की रिलेशन बनाई रो से, वो रिलेशन मैंने पुट कर दी फार्मूले के तौर में, और मैंने इसमें ये वैल्यूज पुट कर दी जो मैंने फाइंड करी थी, म्यू 2 की वैल्यू एंड म्यू 2 की वैल्यू 90 है, एंड आपकी म्यू 1 की वैल्यू आपकी -3 है, मैंने यहाँ पर पुट किया और सॉल्व कर लिया। ऐसे म्यू 4 म्यू 3 सबकी वैल्यू पुट करके म्यू 4 को सॉल्व कर लिया। अब क्योंकि मुझे बीटा 2 चाहिए, कठोटिस चाहिए, तो म्यू 4 अपॉन बीटा 2 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लिया कैलकुलेशन करके। अब मैंने गामा 2 आपको निकाल के दिखा दिया कि कैसे करते हैं गामा कोफिशिएंट। गामा कोफिशिएंट बीटा 2 से क्या रिलेशन बनाएगा, बीटा 2 -3, तो बीटा 2 आपने ऊपर निकाला हुआ था, -3 पुट करेंगे तो ये आपका गामा 2 आ जाएगा, ये मैंने एक्स्ट्रा निकाल के दिखा दिया है। क्लियर क्लास, मतलब पूछा तो उसने हमसे कोटवरीसी था, तो इसके अलावा हमें निकालने की जरूरत नहीं थी। क्लियर क्लास, क्लास क्लियर, क्लास, क्लास, एनी डाउट्स क्लास, राहुल, वैभव, सुभी, हेलो, बेटा कंसेप्ट क्लियर है, ओके। चलिए अब क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट फोर मोमेंट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द वैल्यू 4 ऑफ द वेरिएबल्स, आपको वेरिएबल्स दे दिए गए हैं, यानी अबाउट द वैल्यू का मतलब होता है ए दे दिया गया, अबाउट द वैल्यू का मतलब है आपको ए दे दिया, तो ए का मतलब है, तो ये आपके रो मोमेंट्स हो जाएंगे सभी के सभी, तो आपने यहाँ पे लिख लिया कि ए इज इक्वल टू 4, म्यू 1 आपको गिवन है, म्यू 2 भी आपको गिवन है, म्यू 3 भी क्वेश्चन में गिवन है एंड म्यू 4 भी आपको गिवन है। आपको फाइंड करने हैं मोमेंट्स अबाउट द मीन, आप अबाउट द मीन करेंगे, यानी म्यू 2 निकालेंगे, म्यू 3 निकालेंगे, म्यू 4 निकालेंगे, म्यू 1 आपका 0 होता है, ये अंडरस्टूड है। तो आपने रिलेशन के थ्रू उनके फार्मूले लिखे, और जो आपको डैश वाली चीजें गिवन थी उनको पुट कर दिया, म्यू 2 वाले फार्मूले में पुट किया, म्यू 3 में पुट किया, म्यू 4 में ऊपर से आपने ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी है, कुछ नहीं करना, जस्ट मल्टीप्लिकेशन और एडिंग करना है। तो इस तरह से म्यू 4 भी सॉल्व होके आ गया, म्यू 3 भी सॉल्व होके आ गया है, एंड म्यू 2 भी सॉल्व होके आ गया। क्लियर, अब हमने क्या करा, बीटा 1 का फार्मूला लगाया, बीटा 1 एंड बीटा 2 का, क्योंकि उसने हमें फाइंड करने के लिए बीटा 1 और बीटा 2 दिए हैं, तो बीटा 1 का फार्मूला होता है म्यू 3 का स्क्वायर अपॉन म्यू 2 का होल क्यूब, तो आपने म्यू 3 का स्क्वायर किया और म्यू 2 का क्यूब किया, ये सॉल्व हो गया। बीटा 2 का फार्मूला होता है म्यू 4 अपॉन म्यू 2 का स्क्वायर, आपने इसमें पुट कर लिया। क्लियर, ये दोनों चीज आपकी निकल गई। अब उसने हमें क्या कहा, find also the moment about the origin and the point x is equal to 2, यानी आप इसे x is equal to 2 पे निकालिए, एक origin पे निकालिए, एक x is equal to 2 पे निकालिए। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर बच्चा, यहाँ तक तो आपने सॉल्व कर लिया, यानी आप x प्लस के a प्लस 4, ये तो मीन निकल गया आपका फार्मूला, मीन निकालने के लिए कहा था। पहला पॉइंट देखिए, मोमेंट अबाउट द ओरिजिन, यानी ओरिजिन पे निकाल रही है, तो x बार तो आपका हो गया 2.5, म्यू 2 आपने निकाल लिया ऊपर, अभी ऊपर स्लाइड में निकाला है, ये निकल गया म्यू 2,
μ3 निकल गया, μ4 निकल गया, तो आपने उन सब चीजों को लिख लिया यहाँ पर। अब क्योंकि उसने हमें a इज इक्वल टू 0 पे बोला है, तो जब आप यहाँ पे a इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपने सेंट्रल मूवमेंट वाले फॉर्मूले लगा देंगे, v1, v2, v3, v4। ये रहे, v1 का फार्मूला ये होता है x बार के बराबर, v2 का फार्मूला ये होता है, v3 का फार्मूला ये होता है, v4 का फार्मूला ये होता है। ये हमने ST1 में भी प्रिपरेशन की थी, और हम वो सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देंगे ऊपर से, ये हमने जो सॉल्व करी हुई है। इस तरीके से हमारा ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। क्लियर? अब ऐसे ही आप x इज इक्वल टू 2 के लिए निकालेंगे, ये आपका होमवर्क है। x इज इक्वल टू 2 के लिए, यानी a की वैल्यू 2 है, तो ये आप खुद करेंगे। अब a इज इक्वल टू 2 के लिए आप खुद निकालेंगे, यानी a आपका 2 है, तो आप किस तरह से सॉल्व करेंगे ये आपको सॉल्व करना है। ये भी रिलेशन बना के होगा। क्लियर? रो की रो से इस तरह से रिलेशन बनाएंगे। क्लियर क्लास? क्लास क्लियर? क्लास क्लास चलिए, अब एक क्वेश्चन और है आपका। द फर्स्ट फोर मूवमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द वैल्यू ए, यानी ए की वैल्यू कितनी दे दी गई है? 0। तो ये आपका μ1 डैश है, μ2 डैश है, μ3 डैश है, μ4 डैश है। आपने लिख लिया है। मूवमेंट्स अबाउट द मीन के फार्मूले पुट करेंगे। सभी क्वेश्चन एक जैसे हैं, ये फार्मूले होते हैं रिलेशन वाले, जो कि मैंने मूवमेंट्स में पढ़ाए थे। उनके अंदर ये ऊपर से सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे, यहाँ पर सब जगह पुट कर देंगे। जैसे आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे बच्चा, कैलकुलेशन करने के बाद फिर आप कोठोरिस निकालेंगे, क्योंकि उसने आपको क्या निकालने के बोला है? मेजर ऑफ कोठोरिस। तो कोठोरिस का फार्मूला क्या होता है? μ4 अपॉन μ2 का स्क्वायर। सिंपल, आपने निकाल लिया। अब मैंने यहाँ पे पॉइंट भी दिखा दिया कि बीटा 2 की वैल्यू 3 से कैसी है? बड़ी है। तो मेरा कर्व कैसा बनेगा? लेप्टोकोटिक बनेगा। मैंने बता भी दिया कि कर्व कैसे पीक बनता है, कैसे मेसो बनता है और कैसे प्लेटो बनता है। अगर ये वाली वैल्यू 3 से बड़ी आएगी तो लेप्टो, अगर ये वैल्यू 3 से छोटी आएगी तो प्लेटो, अगर ये बीटा 2 की वैल्यू 3 के बराबर होगी तो मेसो, मेसोकोटिक। तो ये था आपका फोटोनिक्स का टॉपिक। ये बहुत इजी टॉपिक है, इसे आप करिएगा। इसमें कोई डाउट रहे तो वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके क्लास, थैंक यू। कुछ और पूछना है किसी को?